सुप्रभात मित्रों। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं और अपनी उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। संसार में जितने भी जीव हैं मित्रों, सारे जीव एक अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने इमीडिएट जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे, अपने गुरु से सीखते हैं और मोस्टली वी कॉपी। सब जो सिखाया जाता है, जो हम देखते हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं। चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो मनुष्य हो, या आध्यात्मिक उन्नति किया हुआ जो भी बीइंग है, वो सारे वी मोस्टली कॉपी। लेकिन इस दौड़ में, इस विधा में, इस कंपटीशन में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। दो दे लर्न, वो सीखते हैं, लेकिन फिर उसमें से भी कुछ ऐसा एक डायमेंशन आता है जिसमें वो रियलाइज़ करते हैं कि कंपटीशन तो मेरे अपने स्वयं के साथ है। मुझे किसी से कॉम्पीट नहीं करना है, किसी का सीखा हुआ कॉपी नहीं करना है, या बस उसी को रिपीट नहीं करना, बट देयर इज़ समथिंग एल्स विच इज़ वेटिंग इन मी। वैसे कुछ लोग हैं संसार में मित्रों, जिन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन रास्ता बनाया और जिस पे चले ईमानदारी से, और उन्होंने कुछ हासिल किया। उनमें मैं सबसे जो मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट सिंसियर और ऑनेस्ट नाम मैं लेना चाहता हूँ, और वो है ब्रूस ली। मित्रों, जब हम लोगों के जीवन को देखते हैं, हो सकता है हज़ारों दूसरे भी हों, लेकिन मैं बहुत क्लोजली राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड मेरे वो आदर्श रहे। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और उनकी हर एक चीज़ से मैंने महसूस किया कि हाउ जेन्युइनली ही वॉज लीडिंग हिज लाइफ। हर एक घटना, हर एक चीज़, ही यूज़ टू राइट डायरी फॉर हिमसेल्फ। वो खुद को गाइड करने के लिए अपनी खुद की स्वयं की डायरी लिखते थे, खुद के लिए। एवरी डे ही यूज़ टू राइट क्या वो चाहते हैं खुद से। कितनी एक एक बहुत इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो सकता है मित्रों की एड्रेसिंग वन सेल्फ, कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मुझे अब आगे क्या करना है, ऑनेस्टली कैसे चलना है, और उसी दिशा में। वो कहते थे कि इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क माई चाइल्ड टू बी ऑनेस्ट। स्वयं जैसे आप हैं अंदर से, वैसा एग्जैक्टली यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मार्शल आर्ट ही हैज़ यूज्ड, और मार्शल आर्ट को कहते हैं कि संसार की जितनी भी कलाएं हैं वो सब आत्मा का एक्सप्रेशन है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी इस कला को आत्मा का एक्सप्रेशन बनाऊं। एंड ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जो उसके उनके अंदर छिपा हुआ है उसको वो ही वॉज ब्रिंगिंग इन द पंच एंड किक्स। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म को आपकी आत्मा का एक्सप्रेशन बना दे, यही साधना है, यही तपस्या है। और उसी के लिए व्यक्ति को प्रयास प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए व्यक्ति को इफ़ेक्टिव प्रोसेस ढूंढनी पड़ेगी। हर व्यक्ति का अपना एक रास्ता है, उस रास्ते में उस मिशन को पाने के लिए उसकी अपनी कुछ विधाएं, कुछ डायमेंशंस, कुछ स्टेप्स उसको खुद को ईजाद करने होंगे। कितने लोग संसार में मार्शल आर्ट जानते हैं? क्या ब्रूस ली की हाइट पाई है किसी ने? कितने हजारों लाखों लोग चाइना से लगा के, कोरिया से लगा के, आप पूरा येलो रेस देख लीजिए, इंडिया में भी देख लीजिए, मार्शल आर्ट को जानने वालों की क्या कमी है। लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट को कहाँ पहुँचाया मित्रों? क्यों पहुँचा पाए? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। ही वॉज ईच डे, ईच मोमेंट ही वॉज गाइडिंग। और इतना ही नहीं, जब उनकी हेल्थ के इश्यूज़ आए, जब उनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई आपको ये जिंदा रहना है तो इसको छोड़ दीजिए, तो आप 6-8 साल 5 साल जी सकते हैं, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इट विल बी हार्डली मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट डे ही सेड कि मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा, कि इफ़ आई लीव ऑल दिस थिंग तो बेटर आई विल चूज़ 6 मंथ्स। एंड ही सर्वाइव्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। और वो 5-6 साल में उन्होंने इतना कुछ काम किया कि कोई व्यक्ति 60 साल में भी नहीं कर सकता। इन एज ऑफ 32 ही हैज़ डन सच ए ग्रेट एक्सेलेंट वर्क। मित्रों, ये तभी किया जा सकता है जब हम
बहुत ऑनेस्टली अपने जो थ्रेड्स हैं उनको इकट्ठा करें अपने बीइंग के, और उस रोप से हम देखें कि इससे मैं क्या क्लाइम कर सकता हूँ, क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और हर पल ऑनेस्टली उस दिशा में चलें। तो मित्रों, हम कॉपी करने की जगह हमारे अपनी रियलिटी को पहचानें और उसके लिए हमारे स्वयं का एक रास्ता बनाएं और उसमें ईमानदारी से चलें, ऑनेस्टली चलें, ट्रूथफुली चलें, और हम ज़रूर एक दिन अपने मिशन को कामयाब होंगे मित्रों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे फिर डिस्कशन जारी रहेगा मित्रों। वंदे मातरम।